काम करो ऐसे की पहचान बन जाए, चलो ऐसे की निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। अगर दम है तो जियो ऐसे की मिसाल बन जाए, अगर दम है तो जियो ऐसे की मिसाल बन जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई के प्रति लगनशील होंगे। जैसा कि आप सभी मित्र को पता होगा कि इससे पिछले वाली वीडियो में हम हेल्पिंग वर्ब के 4 पार्ट्स की चर्चा किए थे और जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ वर्ब होता है उसके रूल 2 ठो पढ़े थे, रूल 1 और रूल 2। और आज आप सबों के सामने मैंने रूल 3 जो है प्रस्तुत कर दिया है और रूल 3 की हम लोग जो है इस वीडियो में कंसेप्ट लेंगे और रूल 4 का भी कंसेप्ट लेंगे। चले मित्र, हम लोग चलते हैं अपने कंसेप्ट की ओर और आपके सामने मैंने कंसेप्ट लिख दिया है और यह कंसेप्ट है मित्र रूल 3 का कि अगर डू वर्ब किसी भी सेंटेंस में यदि डू वर्ब आ रहा है और मॉडल वर्ब है, या तो उस किसी सेंटेंस में डू वर्ब है या किसी सेंटेंस में मॉडल वर्ब है। यदि किसी सेंटेंस में या तो डू वर्ब है या किसी सेंटेंस में मॉडल वर्ब है तो डू वर्ब या मॉडल वर्ब के बाद जो आने वाली वर्ब होगी वो क्या होगी? V1 होगी। वर्ब का पहला फॉर्म। कंसेप्ट देखिए मित्र, हम क्या कर रहे हैं। अगर किसी सेंटेंस में डू वर्ब यदि मॉडल वर्ब आ रहा है, यदि किसी सेंटेंस में डू वर्ब है या मॉडल वर्ब है, ठीक है, तो उसके बाद जो आने वाली वर्ब होगी वो V1 होगी। अगर डू वर्ब या मॉडल वर्ब के बाद कोई दूसरा वर्ब आता है तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा मित्र। कंसेप्ट को गौर से सुनिएगा मित्र और गौर से देखना है, एक एक कंसेप्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है। चले मित्र, हम क्या कह रहे हैं कि डू वर्ब या मॉडल वर्ब के बाद जो आने वाली क्रिया होगी, आने वाली वर्ब होगी वो V1 होगी। क्या होगी मित्र? V1 होगी। हम क्या बता रहे हैं? डू वर्ब या मॉडल वर्ब के बाद जो आने वाली वर्ब होगी वो क्या होगी? V1 होगी। क्या होगी? V1 होगी। यदि किसी भी सेंटेंस में डू वर्ब आ रहा है या किसी सेंटेंस में मॉडल वर्ब आ रहा है तो डू वर्ब और मॉडल वर्ब के बाद जो आने वाली वर्ब होगी वो V1 होगी। क्या होगी मित्र? V1 होगी। कंसेप्ट याद हुआ? यदि किसी सेंटेंस में डू वर्ब आ रहा है या मॉडल वर्ब आ रहा है तो इस दोनों वर्ब के बाद जो आने वाली वर्ब होगी वो V1 होगी। क्या होगी मित्र? V1 होगी। क्या होगी मित्र? V1 होगी। आप सभी मित्रों को पता होगा कि डू वर्ब के अंतर्गत डू डज डिड आता है, क्योंकि हम पिछले वाली वीडियो में ही इस बात का जिक्र किए हैं कि डू वर्ब के अंतर्गत जो है 3 वर्ब आता है, डू डज डिड। यानी टू डू वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब के 4 पार्ट्स में एक पार्ट्स आता है डू वर्ब, और डू वर्ब के अंतर्गत 3 वर्ब है, डू डज और डिड। इसीलिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं मित्र कि डू वर्ब के अंतर्गत जो आने वाली वर्ब है वो डू डज और डिड आती है। और मॉडल वर्ब के अंतर्गत क्या मॉडल वर्ब के अंतर्गत क्या आती है मित्र? शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब मिलाकर के आप सबों को हम बताए थे कितना होता है। इसमें जो है 5 3 8 3 11 और इधर कितना था? 13 मॉडल वर्ब। आप सबों को याद है, इसमें कोई बताने का चर्चा नहीं, इसीलिए हम शैल, विल, शुड, वुड
कैन कुड में, माई डियर नीड, ये सब जो होता है यूज टू, आउट टू तक, यहाँ तक आप सभी मित्र को क्या करना है, याद रखना कि मॉडल वर्ब के अंतर्गत 13 वर्ब और 13 वर्ब आप सभी मित्र को याद होगा। और जो भी मित्र यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप पिछले वाले कंसेप्ट को देखिए, तब आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए वो बेहतर होगा। चलिए मित्र, समझ में आ गया कि डू वर्ब के अंतर्गत डू, डज, डिड, मॉडल वर्ब के अंतर्गत शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, ये सब आता है। चले मित्र, अब हम लोग कंसेप्ट क्या ले रहे थे कि डू वर्ब या मॉडल वर्ब के बाद यदि कोई वर्ब आ रहा है तो वो सिर्फ V1 होगा, V2, V3, V5 में से कोई नहीं होगा। और अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से इस कंसेप्ट का पूरा जो है दिक्कतें, इसका पूरा जो है जो भी दिक्कत है या जो भी कठिनाई है वो सब जो है इस एग्जाम्पल के माध्यम से दूर हो जाएगी। और इस एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल है आप सबके सामने मित्र कि सी डज नॉट प्ले चेस, वह चेस नहीं खेलती है। आप सबको क्या पता था पहले, यदि पहले ये क्या होता, सिंपल सेंटेंस होता, सिंपल मतलब सिंपल सेंटेंस मतलब क्या, सकारात्मक वाक्य में यदि होता, सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव में होता, क्या होता है, सी प्लेज चेस। लेकिन प्लेज के जगह पे अब क्या आ गया है, देखिए मित्र हम यहां पर बता रहे हैं, समझिएगा कि यदि इसका अफर्मेटिव सेंटेंस यहां पे होता तो क्या होता कि सी प्लेज चेस, वह चेस खेलती है। यहां पर V5 आ रहा है और इसी अफर्मेटिव का ये निगेटिव सेंटेंस है। इसी अफर्मेटिव का क्या है, ये निगेटिव सेंटेंस है कि वह चेस नहीं खेलती है, कि वह चेस नहीं खेलती है। और इस प्लेज यानी V5 की जगह पर यहां पर क्या आ गया, V1 आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि अभी आप सबों के सामने मैंने कंसेप्ट बताया है कि डू वर्ब के बाद यदि कोई वर्ब आ रहा है तो वो केवल V1 होगा, V1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। अभी जो ये सेंटेंस है मित्र, या निगेटिव सेंटेंस है, क्या हो, निगेटिव सेंटेंस है। और इस निगेटिव का यदि आप अफर्मेटिव बना करके देखते हैं, सी प्लेज चेस यानी वह चेस खेलती है, और इसमें है कि वह चेस नहीं खेलती है। जब अफर्मेटिव था तो V5 था, लेकिन यहां पर क्या इसमें क्या हो गया, V1 हो गया। क्यों V1 हो गया, ये निगेटिव सेंटेंस है। और निगेटिव में देखिए यहां पर क्या है, ये डू वर्ब है, और डू वर्ब के बाद यदि कोई वर्ब आता है तो वो केवल V1 होता है, V1 के अलावा कुछ नहीं होता है। समझ गए मित्र। चलिए अब अगले एग्जाम्पल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आई डू नॉट रीड ए बुक, आई डू नॉट रीड ए बुक। तो डू क्या है मित्र, डू वर्ब है, और डू वर्ब के बाद जो आने वाली वर्ब क्या है, V1 है कि नहीं है। मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, ये डू वर्ब है, और डू वर्ब के बाद जो आने वाली वर्ब है वो क्या है, V1 है। क्या है, V1 है। चले मित्र, इस एग्जाम्पल को भी आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगले एग्जाम्पल की ओर देखते हैं कि राधा डिड नॉट प्ले, राधा डिड नॉट प्ले, राधा नहीं खेली, राधा नहीं खेली। चले मित्र, जो है डू वर्ब है, और जब डू वर्ब है तो उसके बाद जो आने वाली वर्ब होगी वो क्या होगी मित्र, V1 होगी। क्या होगी मित्र, V1 होगी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। देखिए मित्र, यहाँ पर हम पहले बता दिए कि डू वर्ब के अंतर्गत डू डज डिड आता है, इसीलिए डू डिड डज। चले मित्र अब देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि डू यू कैन डू दिस वर्क, तुम इस काम को कर सकते हो, तुम इस काम को कर सकते हो। आप सभी मित्र को पता होगा
कि कैन क्या है, मॉडल वर्ब है। कैन क्या है, मॉडल वर्ब है। और कैन के बाद हम देख रहे हैं कि यह क्या है, डू है। डू V1 है। डू क्या है, V1 है। क्योंकि आप सभी मित्र को पता होगा डू मतलब करना, V1 इसका V2 डिड, और V3 होता है डन। समझ गए मित्र? डू क्या है, V1 है। डू मतलब करना, डू मतलब करना, डू मतलब मित्र करना। और डू का V2 होता है डिड, V3 होता है डन। डू का V2 डिड, V3 डन। तो यहां पर देखिए मित्र, कैन क्या है, मॉडल वर्ब। और कैन के बाद जो आने वाली वर्ब है डू, V1 है। क्या है मित्र, V1, इसीलिए हम यहां पर लिख दिए V1। क्या है मित्र, V1। तो मॉडल वर्ब कंसेप्ट क्या है कि मॉडल वर्ब के बाद जो आने वाली वर्ब होगी वो V1 होगी। और यहां पर भी हम देख रहे हैं कि कैन के बाद यानी मॉडल वर्ब के बाद जो आने वाली वर्ब है वो क्या है, V1 है। यानी सेंटेंस बिल्कुल सही है। चलिए यहां कंसेप्ट समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर कि आई शैल गो टू पटना। आई शैल गो टू पटना। शैल भी क्या है मित्र, मॉडल वर्ब है। क्या है, मॉडल वर्ब है। और गो क्या है, गो होता है मित्र, गो, वेंट, गॉन। तो ये V1, ये V2, ये V3। तो गो क्या है मित्र, V1 है। गो क्या है मित्र, V1 है। तो आई सेल के बाद आया गो। सेल क्या है, देखिए मित्र, मॉडल वर्ब है। सेल क्या है, सेल क्या है, मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब के बाद जो आने वाली क्रिया होगी क्या होगी, V1 होगी। यहां पर भी समझ गए मित्र। अब अगले एग्जाम्पल की ओर देखते हैं मित्र कि यू शुड रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए। तुम्हें पढ़ना चाहिए। शुड देखिए मित्र क्या है, मॉडल वर्ब है। शुड क्या है, मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब के बाद जो आने वाली क्रिया होती वो क्या होती है, V1 होती है। और रीड क्या है, V1 है। रीड क्या है, V1। यहां पर कंसेप्ट देखिए मित्र, V1 रीड का रेड, लेकिन लिखेंगे रीड ही, पढ़ेंगे रेड। V3 भी क्या होता है, रेड, लिखेंगे रीड, पढ़ेंगे रेड। रीड, रेड, रेड। V1 क्या आ रहा है, रीड। तो मॉडल वर्ब के बाद जो आने वाली वर्ब यहाँ पर रीड है वो क्या है, V1 में है। क्या है मित्र, V1 में। तो यहाँ तक आप सभी मित्रों का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और यदि आप सभी मित्रों को यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग अगले कंसेप्ट, अगले रूल नंबर 4 की बात करेंगे मित्र। चले मित्र, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चले मित्र, आई होप कि आप लोग पिछले वाले कंसेप्ट यानी रूल 3 का जो है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चले मित्र, अब हम लोग जो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ वर्ब में रूल 4 का जो है बात करते हैं। रूल 4 का है मित्र, यदि किसी भी सेंटेंस में या किसी भी टेंस के सेंटेंस में हैव वर्ब आ रहा है, यदि किसी भी सेंटेंस या टेंस के सेंटेंस में क्या आ रहा है, टू हैव वर्ब आ रहा है, तो टू हैव वर्ब के बाद जो आने वाली वर्ब होगी वो V3 होगी। क्या होगी मित्र, V3 होगी। क्या होगी मित्र, V3 होगी। और आप सभी मित्रों को पता होगा कि हम पिछले वाले वीडियो में बताए हैं कि टू हैव वर्ब के अंतर्गत 3 वर्ब आता है, हैव, हैज, हैड। और इसीलिए हम यहां पर जिक्र कर दिए हैं कि टू हैव वर्ब के अंतर्गत 3 वर्ब आता है, हैव, हैज और हैड। तो क्या कंसेप्ट बताए मित्र, यदि किसी भी सेंटेंस या टेंस के सेंटेंस में
टू हैव वर्ब आ रहा है तो टू हैव वर्ब के बाद जो आने वाली वर्ब होगी वो V3 होगी। क्या होगी मित्र? V1, V4, V5 नहीं हो सकती है, वो केवल V3 होगी। V3 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि यदि टू हैव वर्ब आ रहा है तो वहां पर V3 है या नहीं, और यदि V3 नहीं है तो वह सेंटेंस क्या हो जाएगा मित्र? गलत हो जाएगा। जैसे कि यहां पर हम लिखे हैं मित्र कि यू हैव प्लेड, यू हैव प्लेड। देखिए मित्र, तुम खेल चुका है या आप खेल चुके हैं। यहां पर क्या आ रहा है मित्र? हैव, और हैव देखते हैं कि टू हैव वर्ब के अंतर्गत आता है, टू हैव वर्ब के अंतर्गत आता है, और उसके बाद लिखा हुआ है प्लेड, और प्लेड क्या है? V3 है। क्यों है? क्योंकि आपको पता होगा कि प्ले मतलब क्या होता है? खेलना। प्ले मतलब क्या होता है? खेलना, जो V1 है, और इसका V2 होता है प्लेड, और V3 होता है भी प्लेड। तो ये प्लेड क्या है मित्र? V3 है। क्या है? V3 है। प्ले मतलब खेलना। चलिए, कंसेप्ट समझ में आया? यदि है वर्ब आ रहा है तो उसके बाद आने वाली क्या आएगी वर्ब? वो V3 होगी, और V3 है तो यह सेंटेंस क्या है? सही है। लेकिन यहीं पर यदि आप लोग क्या लिख देते कि यू हैव प्ले, यहीं पर क्या लिख देते? यू हैव प्ले, तो क्या हो जाता? ये V1 हो जाता, और यदि V1 होता तो ये सेंटेंस क्या हो जाता? गलती हो जाता। क्या हो जाता मित्र? गलती हो जाता, क्योंकि हम कंसेप्ट जानते हैं कि टू हैव वर्ब के बाद जो आने वाली वर्ब है वो केवल V3 होगी। क्या होगी? V3 होगी। यदि वहां पर V2, V1 या V5 कुछ भी आ रहा है, या V4 आ रहा है, तो वह सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलती हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्र? गलती हो जाएगा। तो यहां पर केवल क्या होगा? V3 होगा। क्या होगा मित्र? V3 ही होगा। चले मित्र, अब हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर देखें तो अगले एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि ही हैज गॉन टू स्कूल। क्या है? ही हैज, और हैज यहां पर देख रहे हैं, और हैज से आप सबको पता है कि हैज की टू हैव के अंतर्गत हैज भी आता है, और यदि हैज है यानी टू हैव वर्ब है, उसके बाद देख रहे हैं कि गॉन आ रहा है, तो गॉन V1, V2, V3 कौन है? तो आप सभी मित्रों में बहुत सारे मित्रों को पता होगा ये V3 है, और ये क्या है? टू हैव वर्ब। यदि नहीं पता है तो हम यहाँ पर आगे में लिख देते हैं मित्र। यहाँ पर पहले लिखा हुआ था, चलिए पहले इसको लिख ले। गो, गो मतलब क्या होता है? जाना, और गो क्या है? V1 है, और गो का V2 होता है वेंट। क्या होता है मित्र? वेंट, और V3 होता है गॉन। क्या होता है? गॉन। और यहां पर पहले लिखे थे प्ले मतलब खेलना, प्लेड V2 हुआ, और प्लेड भी क्या हुआ? V3 हुआ। V1, V2, V3। चलिए, तो समझ में आया मित्र? यदि हैज टू वर्ब है तो टू वर्ब के बाद जो आने वाली वर्ब आएगी वो क्या होगी? V3 होगी। क्या होगी मित्र? V3 होगी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? गॉन क्या है? V3 है, और इसका मूल वर्ब क्या है? गो। गो का V3 क्या होता है? गॉन होता है। तो यहां तक यदि कंसेप्ट समझ में आ गया तो यहाँ अगले एग्जाम्पल की ओर हम लोग बढ़ते हैं मित्र। सीता हैड ईटेन, सीता खा चुकी थी, सीता खा चुकी थी, सीता खा चुकी थी। हैड देख रहे हैं मित्र, हैड भी क्या है? टू हैव के अंतर्गत आ रहा है, टू हैव वर्ब के अंतर्गत आ रहा है, और टू हैव वर्ब के बाद जो आने वाली वर्ब होती है वो V3 होती है,
और इटेन भी क्या है मित्र, V3 है। कैसे है, क्योंकि ईट मतलब खाना, और ये V1 और ईट का भी एट V2 और V3 इटेन। इटेन क्या है मित्र, V3 है। यानी टू हैव के बाद जो आने वाली वर्ब आ रही है वो क्या है, V3 में है मित्र, V3 में है कि नहीं है। तो आई होप कि आप सभी मित्रों को यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि क्लियर हो गया मित्र यहां तक, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर बात करेंगे। आई होप कि आप लोगों को यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और आप सभी मित्र स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। चले मित्र, अभी जो हम लोग हैं, अभी तक जो रूल 1 पढ़े थे, रूल 2, रूल 3 और रूल 4, तो क्या पढ़े थे मित्र, देखिए एक बार कंसेप्ट को दोहरा लेते हैं। टू हैव वर्ब के टू हैव के बाद जो आने वाली वर्ब होगी वो क्या होगी, V3 होगी। क्या होगी मित्र, V3 होगी। ठीक है, उसके बाद डू वर्ब और मॉडल वर्ब, डू वर्ब और मॉडल वर्ब के बाद जो आने वाली वर्ब होगी वो क्या होगी मित्र, V1 होगी। क्या होगी, V1 होगी। चले मित्र, हम क्या क्या बताए हैं। रूल 1 मेरा कहता है, रूल 1 कहता है कि यदि किसी सेंटेंस में ओनली 1 वर्ब हो, यदि किसी सेंटेंस में ओनली 1 वर्ब हो तो वो क्या होगा, मेन वर्ब होगा। क्या होगा, मेन वर्ब होगा। यदि किसी सेंटेंस में ओनली 1 वर्ब हो तो वो क्या होगा, मेन वर्ब होगा। और दूसरा में पढ़े कि यदि 2 या 2 से अधिक वर्ब आ रहा है तो लास्ट वाला जो वर्ब होगा वो क्या होगा, मेन वर्ब होगा। वो क्या होगा, मेन वर्ब होगा। और जो बाकी वर्ब बच रहा है वो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। और रूल 3 में हम लोग क्या पढ़े कि जो डू वर्ब है उसके बाद जो मॉडल वर्ब है, ठीक है, डू वर्ब और मॉडल वर्ब के बाद जो आने वाली वर्ब है वो क्या होगी, V1 होगी। क्या होगी, V1 होगी। और जो टू हैव वर्ब है इसके बाद जो आने वाली वर्ब होगी वो क्या होगी, V3 होगी। इतनी ही बात को हम लोग अभी रूल 1 से लेकर के रूल 4 में पढ़े कि रूल 1 कह रहा है कि ओनली 1 वर्ब तो मेन वर्ब, यदि एक वर्ब आ रहा है तो वो मेन वर्ब। रूल 2 आ रहा है, कह रहा है कि यदि 2 या 2 से अधिक वर्ब आ रहा है तो लास्ट वाला वर्ब मेन वर्ब, बाकी वर्ब हेल्पिंग वर्ब। डू वर्ब यदि मॉडल वर्ब आ रहा है तो उसके बाद जो आने वाली वर्ब होगी वो क्या होगी, V1 होगी। और टू हैव वर्ब के बाद यदि आने वाली कोई वर्ब है तो वो क्या होगी, V3 होगी। चले मित्र, अब हम लोग अपने कंसेप्ट को इस वीडियो में यहीं पर एंड करेंगे, लेकिन अपनी बातों को, अपने कन्वर्सेशन को एंड करने से पहले आप सभी मित्रों को हम बता दें कि यदि आप सभी मित्र को, आप सभी फ्रेंड्स को मेरा यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और जो भी मित्र इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को दबा करके ऑल को प्रेस कर लीजिएगा मित्र। और अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी सोशल मीडिया ग्रुप है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस चैनल के माध्यम से अधिक स्टूडेंट्स जुड़ पाएँ और इसका लाभ उठा पाएँ। चले मित्र, यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।